मुझे सिर्फ क्या करना है, मैं किस लिए, मुझे बाबा साहब ने एक सिखाया है कि मजलूमों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ोगे, हाँ, तो आप इंसान हो कहलाओगे। और मुझे इंसान के नाते आप सभी के लिए, और ये जो मेरे भाई मेरे साथ घूमते हैं ना अपना दिन रात, इनको, इनमें से किसी को भी मैं किसी को पैसे भी नहीं दे सकती हूँ, मैं 1000 रुपए रोज के आदमी नहीं लगा सकती हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे अकाउंट में अगर चेक करोगे भी यूनियन में, तो आज मैंने दोपहर में चेक किया 67 रुपए 50 पैसे है। हाँ, काफी है कि नहीं? आधा किलो तेल आ जाएगा, हाँ, कल चावल पकाने के लिए, हाँ, उतना काफी है। लेकिन सबके घरों में उनके राशन से लेकर, हाँ, उनके पीढ़ियों के पढ़ाई के हक, उनके घर, हाँ, और उनके अधिकार बने रहे, इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ रही हूँ। बाला साहब आम्बेडकर कहते हैं कि पहले समाज के हक और अधिकारों की बात करो, राजनीति सिर्फ जरिया है कि समाज के हक और अधिकार बने रहे, इसलिए चुना हुआ। राजनीति हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है, हमारा मकसद है कि आपके हक और अधिकार के लिए वहां विधानसभा में जाना, और आपके हक और इंसाफ के लिए जो जो खिलाफ में आवाज उठाएगा उसके खिलाफ वहां पर भी नारे लगाऊंगे, मैं अभी भी नारे लगाती हूँ। ये लड़ाई इसलिए लड़ रही हूँ, और मैं सिर्फ आपसे बातें नहीं कर रही हूँ। कभी सोचा गया आप केले के घर ढोने के लिए जाते हो? हाँ, आपको पता है कि माथाड़ी कामगार करके एक स्कीम होता है, कभी पिछले 40-45 सालों में, हाँ, जो कि अलट पलट के एक दूसरे को कुर्सी बांट लेते हैं। कभी पंजाब वाले थक गए तो बोलते कमल वाले 5 साल तुम संभाल लो, हाँ, फिर कमल वाले बोलते अरे यार अभी बोर हो गया हो, अभी अगले 5 साल तुम संभाल लो। आपस में कुर्सी बांट लेते हैं। इन्होंने कभी आपके हक की बात रखी? केले के घर ढोने वालों के लिए मैं आपको जुबान देती हूँ कि केली मजदूर महामंडल खड़ा करना, और केली मजदूर महामंडल के जरिए जो जो केला ढोने का काम औरतें और मेरे भाई करते हैं, तो उनके लिए इंश्योरेंस के साथ उनके रोजगार के दर को कायम करना, और उनके बच्चों को कामगार शिष्यवृत्ति के जरिए अच्छी शिक्षा के लिए पैसा प्रोवाइड करना, ये मैं करने वाली हूँ। आदिवासी क्षेत्रों में हम जहाँ पर रहते हैं ना, तो ऊपर वाले ने यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है। वो साइड से जाओ तो नदियां बहती है, ये साइड से साग है, सादड़ा, धावड़ा, अंजना, मोहा सब है, सालई है, मोह है ना, आंवला है, हाँ, लेकिन इनको लेकर कभी रोजगार की बात नहीं की गई। अपने गांव में अपने लोगों को रोजगार के लिए छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन खड़े करना, जिससे कि उसको बाहर जाकर दूसरों की गुलामी ना करनी पड़े, हाँ, इसके लिए मैं खड़ी हूँ। हमारी औरतों के लिए कभी सोचा गया है? नहीं सोचा गया। हाँ, हमारी औरतें, फिर वो बूढ़ी हो, एकल, विधवा, परित्यक्ता हो, हाँ, दिव्यांग हो, उनके लिए कभी सोचा नहीं गया। उनके रोजगार को, उनके सेहत के बारे में कभी सोचा नहीं गया। इनको लेकर मैं एक विजन रखती हूँ कि मैं किसके लिए, और जो आज तक दबे कुचले हैं, कि जिनका सिर्फ वोट लिया गया है, हाँ, नोट के जरिए वोट लिया गया है, हाँ, ऐसे लोगों के हक और इंसाफ की लड़ाई मैं चुनाव के जरिए लड़ रही हूँ। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश भी करती हूँ, दरखास्त भी करती हूँ कि 20 तारीख को मैं बाद में फिर से आऊंगी, हाँ, लेकिन अभी मैं आपसे आज बात करके जा रही हूँ कि 20 तारीख को हमारा जो इलेक्शन है, हमारी निशानी है, आप सभी के घर में मेरी निशानी है। क्या है हमारी निशानी? गैस की हंडी है कि नहीं? हाँ, अगर हंडी खत्म हो गई, चूल्हा चौका बंद, ना खाना मिलेगा, हाँ, ना कुछ भी चलेगा। हाँ, 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 है कि नहीं? भांडे वाले दादा भी आए थे ना, भांडे वाले दादा आए थे। भांडे किसको किसको भांडे दिए दादा ने, है कि नहीं? हाँ, अच्छा, दिए नहीं ना, ओके, ठीक है। भांडे वाले दादा नदिया के उस पार रहते हैं। हाँ, भांडे वाले दादा कितनी बार आए थे उनको क्या पता। मैं बचपन से अपने एरिया में, फैजपुर की हूँ प्रॉपर, हाँ, मैं बचपन से पूरे एरिया में मैंने काम किया है। हाँ, मैं यहाँ पर पूरे 7 साल जंगल में जो नवाड़ है ना, तो नवाड़ के लिए लड़ी हूँ, उनके हक और अधिकार के लिए। मुझे पता है यहाँ के सवाल क्या है। फिर कोई दादा आता है उस पार से, अचानक से इलेक्शन में बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आएगा, हाँ, बड़े बड़े ताफे लेके आएगा। तो लेकिन हम मराठी में एक कहावत है कि प्रत्येक चमकणारी गोष्ट सोनं नसते। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाँ, बाजार में जो गिल्लेट मिलता है वो ज्यादा चमकता है, असल सोने को चमक कम होती है। हाँ, लेकिन ये जो चमकने वाली चीज है ना, इसके बहकावे में और बहलावे में बताओ, हाँ, हक और इंसाफ की बात करेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। और मैं आपको जुबान देती हूँ कि एक बार अगर आप मुझे मौका देते हो, हाँ, तो फिर आज जैसे आकर बात कर रही हूँ ना, तो हर 2 महीने में एक बार आपसे इसी तरीके से बात करूंगी।
हाँ, आपके सवालात समझ लूंगी और उसके लिए क्या करना पड़ेगा इसकी राय सलाह मशवरा आपसे लूंगी और आपका आपका पूरा विकास करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। पढ़ाई से लेकर रोटी तक, मकान से लेकर कपड़े तक, हाँ, बच्चों के शिक्षा से लेकर आपके गांव के विकास तक। आप सिर्फ एक बार मौका दीजिए, ये दरखास्त करने के लिए आई हूँ। मेरी निशानी है गैस सिलेंडर। 20 तारीख को आप मेरे साथ खड़े रहकर मेरे हाथ मजबूत करेंगे तो आपके आने वाले नस्लों के आरक्षण के साथ अभी जो हक और अधिकार हमसे धीरे धीरे करके छीने जा रहे हैं और जो अब तक दिए भी नहीं गए, मैं तो कहती हूँ दिए भी नहीं गए। आपका गांव पैसा में आता है, हाँ, 15वां वित्त आयोग आके चला गया है कि नहीं। अभी आचार संहिता लगी है, फंडिंग कितना है बाद में कान में बोलूंगी किसी को। हाँ, यहाँ पर कंक्रीटीकरण और पेवर के टेंडर मंजूर भी हुए थे लेकिन वो अब तक क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, ये सारे सवालों के हल ढूंढने के लिए मेरी उम्मीदवारी है। मुझे ना तो राजनीति करनी है, ना तो मुझे पैसा कमाना है। हाँ, ऊपर वाले की दुआ से और आपके सभी की, हाँ, मेरे पास बहुत है। मैं 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ, सुकून से सो सकती हूँ, एक छत है, हाँ, जिसमें मैं बगैर तीनों सीजन में आराम से रह सकती हूँ। और यही मुझे कायम रखना है। लेकिन ये लड़ाई आपके इंसाफ के लिए और आपके हक के लिए लड़नी है। इतना बोलकर सभी बात रखती हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम।